वेलकम टू पोंगी टीवी। कालू कौवा सब्जी मंडी में सब्जी बिक्री किया करता था। सब्जी ले लो, सब्जी हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। तभी कालू कौवा की दुकान पे सोनी चिड़िया आती है। अरे सोनी चिड़िया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं बहुत ही सस्ती सब्जियां बिक्री कर रहा हूँ। मेरी सब्जियां बहुत ताजे हैं, तुम लेकर जाओ, फिर जरूर आओगी मेरे पास। फिर सोनी चिड़िया उस कालू कौवे से पूछती है, कालू भैया, ये प्याज कैसे किलो दे रहे हो? प्याज ये 80 रुपए किलो है बहन जी, कहो आपको कितना चाहिए? और ये टमाटर आप कैसे किलो दे रहे हो भैया? ये टमाटर मात्र 100 रुपए किलो है सोनी चिड़िया, लेकिन अगर तुम सब्जियां लोगी तो मैं दाम कम कर दूंगा। अरे कालू भैया, आप सोने चांदी के दाम बता रहे हो या फिर सब्जी के? इससे कम में तो सब्जी तुम्हें नहीं मिलेगी सोनी बहन। अगर तुम्हें लेना है तो लो, वरना तुम यहाँ से चली जाओ। अरे कालू भैया, आप तो नाराज हो गए। अगर मैं आपके पास आई हूँ तो सब्जियाँ तो लेकर ही जाऊंगी ना। अब थोड़ी देर रुको, मैं सोचकर आपको बताती हूँ कि मुझे कौन सी सब्जियाँ लेनी है। तभी कालू कौवा अपने नीचे रखे सब्जियों को ठीक करने में लग जाता है। तभी मौका देकर सोनी चिड़िया कुछ सब्जियों को चुरा लेती है और वो अपने बैग में डाल लेती है। उसके बाद सोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, अभी मेरे पास पैसे कम है, मैं घर से पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है सोनी बहन, कोई बात नहीं, आप घर जाइए और पैसे लेकर आइए। उसके बाद सोनी चिड़िया अपना थैला उठाती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया घर आ जाती है और अपने पति से कहती है, ए जी, आगे से सब्जियों के लिए ज्यादा पैसे दीजिए, सब्जियों के दाम तो सोने में बदल चुके हैं। ठीक है सोनी चिड़िया, अगली बार से तुम ज्यादा पैसे लेकर बाजार जाना। फिर सब्जियां रखकर सोनी चिड़िया अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो कहती है, चलो आज मैंने सब्जियों को 300 रुपए बचा लिए। ऐसे करने से तो मेरा बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। अब मैंने सोच लिया है, मैं पैसे खर्चे नहीं करूंगी, मैं सारे सब्जी अब चोरी करके ही लाऊंगी। और जो पैसे बबलू जी मुझे देंगे वो पैसे मैं अपने पास रखूंगी। और जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे तो मैं अपने लिए एक सोने का हार भी खरीदूंगी। फिर अगले दिन सोनी चिड़िया फिर से उस कालू कौवे के दुकान में चली जाती है। सोनी चिड़िया को देखने के बाद कालू कौवा उससे कहता है, सोनी बहन, तुमने तो कोई सब्जियां नहीं ली, कल फिर से आज आ गई हो। आज भी कुछ खरीदोगी या सिर्फ दाम पूछकर चली जाओगी? अरे नहीं नहीं कालू भैया, आज मैं ज्यादा सब्जियां खरीदूंगी, मेरे पास तो पैसे भी है। ये देखो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है सोनी बहन, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज आपके पास बहुत सारे पैसे हैं। आप बहुत सारे सब्जियां ले लेना मुझसे। तभी वहाँ पर तोताराम आ जाता है सब्जियां खरीदने के लिए। अरे कालू भैया, कैसे हो? जरा मुझे 1 किलो टमाटर और 1 किलो आलू देना। फिर कालू कौवा तोताराम को सब्जियां देने में लग जाता है। तभी सोनी चिड़िया बहुत ही चालाकी से सब्जियां अपने थैले में भर लेती है। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे कालू भैया, मैं कब से खड़ी हूँ, आप तो मुझे सब्जियाँ दे ही नहीं रहे हो। सोनी बहन, थोड़ा रुक जाइए, मैं आपको सब्जियां दे ही रहा हूँ, बस इनसे पैसे ले लूँ। फिर तोताराम कालू कौवे को पैसे देने के बाद वहाँ से चला जाता है। फिर सोनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, तुम्हारे पास जो सबसे कम दाम की सब्जी है वो मुझे आधा किलो दे दो। सोनी चिड़िया की ये बात सुनने के बाद कालू कौवा बहुत ज्यादा भड़क जाता है। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कोई भी सस्ती सब्जी नहीं है, चलो भागो यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब करो। तुम्हें लेना देना तो कुछ नहीं है, बस मेरा समय बर्बाद करने के लिए यहाँ चली आती हो। कालू कौवा की ये सब बातें सुनने के बाद सोनी चिड़िया चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक उसका थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ जमीन पर गिर जाती है। ये देखने के बाद कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे भाइयों, जल्दी से इधर आओ, देखो मैंने एक चोरनी को पकड़ा है, ये मेरी सब्जियां चोरी करके भाग रही थी। कालू कौवे को जोर जोर से चिल्लाता हुआ देखकर सोनी चिड़िया बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मुझे छोड़ दो कालू भैया, मैं एक अच्छे खानदान की बहू हूँ, मुझे इस तरह से बदनाम मत करो। ये लो आपके सारे पैसे। आज तक मैंने जितनी भी सब्जियां चुराई है उसके सारे पैसे मैं आपको दे रही हूँ, और आगे से मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगी। फिर कालू कौवा अपनी सब्जियों के पैसे लेकर सोनी चिड़िया को माफ कर देता है। ठीक है सोनी चिड़िया, आज तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, अगली बार से तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसके बाद सोनी चिड़िया जैसे तैसे करके वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसके बाद सोनी चिड़िया कभी भी चोरी नहीं करती है। और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए।